So hello my dear friends, welcome to one more fresh video of Medical Radius. मेरा नाम दुर्गेश पांडे, I'm currently second MBBS student of Government Medical College बारामती पुणे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ टू डील विद दिस न्यू पैटर्न ऑफ NTA। आपने NTA की गाइडलाइंस पढ़ी होंगी तो आपको मालूम पड़ा होगा कि नीट में फ्रॉम 2021 200 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनमें से आपको 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बट फ्रेंड्स सारे स्टूडेंट्स 200 के 200 क्वेश्चन को रीड करेंगे ही करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपको 180 मिनट्स में 200 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। इन 180 मिनट्स में भी आपको 15 मिनट्स तो रखने पड़ेंगे OMR बबलिंग के लिए एंड इंटरेक्शन विथ एग्जामिनर के लिए। मतलब कि आपके पास सिर्फ 165 मिनट्स बचे हैं टू सॉल्व दिस 200 क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 49 सेकेंड्स मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी कम है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना बढ़ गया है फ्रेंड्स। तो इसको ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको डेली 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ताकि आपके अंदर एक हैबिट बनी रहे कि आप 200 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके विद इन 3 आवर्स। साथ ही आप किसी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर ले, ताकि आप में एक पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी बिल्डअप हो जाए। आप जो मिस्टेक एग्जामिनेशन हॉल में करने वाले हो वो आप घर पे ही कर ले, ताकि आपका रैंक बूस्टअप हो सके। साथ ही फ्रेंड्स आप न्यू OMR शीट को भी देखिए, क्योंकि न्यू OMR शीट्स में 200 क्वेश्चन है और पुराने वाले OMR शीट में 180 क्वेश्चंस थे। तो हमें इस न्यू OMR शीट से भी अडेप्ट होना है। अगर आपने OMR शीट को डाउनलोड नहीं किया तो आप उसे मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फ्रेंड्स न्यू OMR शीट से अडेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा एक खुद का फ्रेंड था जिसने एक बबलिंग सिर्फ रॉन्ग की थी, जिसकी वजह से उसके 10 क्वेश्चन में बबलिंग रॉन्ग हो गए थे। तो आपको भी इन्हीं मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, क्योंकि फ्रेंड्स इतना पढ़कर क्या मतलब कि आपने अगर OMR में बबलिंग ही बराबर से ना किया हो। इसलिए OMR को बराबर देखना, उसे अच्छे से अटेम्प्ट करना, उसमें प्रॉपर बबलिंग करना भी हमें आना चाहिए, ताकि हमारा सिलेक्शन कंफर्म हो सके। सो आई रिकमेंड यू टू डाउनलोड दी OMR शीट, टेक द प्रिंट आउट एंड प्रैक्टिस एज मेनी टाइम एज पॉसिबल। नाउ फ्रेंड्स अब बात करें कि हम पढ़े कैसे। तो फ्रेंड्स आप इस इंटरवल में बिफोर द नीट एग्जाम आप अपने स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस करिए एज कम्पेयर टू योर वीकनेस। क्योंकि क्या होता है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपने वीक टॉपिक्स को पढ़ते रहते एंड अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को हम अवॉइड करते हैं, सोचते हैं कि हम लास्ट में रिवाइज कर लेंगे। बट अगर एग्जाम में क्या होता है कि उस स्ट्रॉन्ग टॉपिक से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, जिन्हें हम अगर पढ़े रहे तो ईजिली सॉल्व कर दे, बट हम रिवाइज करना उन्हें छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हम उन क्वेश्चंस में मिस्टेक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, इसलिए अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करिए। अगर आप डेली 10 आवर्स पढ़ रहे हैं तो आप 8 आवर्स अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को पढ़िए एंड 2 आवर्स अपने वीक टॉपिक्स को पढ़िए, ताकि दोनों टॉपिक्स में बैलेंस हो और आप नीट पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। साथ ही फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इस बार सेक्शन B आ रहा है NTA में कि नीट में, तो हमें सेक्शन B आ रहा है तो ये तो श्योर है कि सेक्शन B में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पक्का आ सकते हैं, तो उन्हें भी हमें अटेम्प्ट करना आना चाहिए। इसके लिए आप डेली थोड़े कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। फिजिक्स के कुछ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, केमिस्ट्री के कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, बायोलॉजी में कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। हाँ बायोलॉजी में क्या कर सकते हैं कि वो NCERT की बाहर की चीज़ें पूछ सकते हैं, बट अगर आपने NCERT को अच्छे से पढ़ी रही होगी तो आप उन क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं बायोलॉजी और थोड़ा अपने हिसाब से। सो आप पर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में थोड़े कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए डेली। एंड फ्रेंड्स PYQs दैट इज़ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही करने हैं। अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करिए। अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो आप मेरे शॉर्ट नोट्स को यूज़ करिए। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मेरा शॉर्ट नोट्स है, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड फ्रेंड्स डेली पढ़ते रहिए। कंपटीशन बढ़ रहा है, कट ऑफ पक्का बढ़ेगा, क्योंकि इस साल टाइम काफ़ी मिला है बच्चों को एंड चॉइसेस भी मिले हैं पेपर अटेम्प्ट करने में। तो कट ऑफ बढ़ना इज़ ऑलमोस्ट नेसेसरी एंड ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो डेली पढ़ते रहिए एंड बी फोकस्ड। और ये मत सोचिए कि हमारा बहुत सारा पढ़ना बाकी है, क्योंकि इससे खाली आपके अंदर एक प्रेशर बिल्डअप होते जाएगा और आपकी वर्किंग एफिशिएंसी कम होते जाएगी। सो कीप ऑन स्टडी एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।